हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टूडेंट्स मेकर एकेडमी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होती है, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान। उसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक समझेंगे और कैसे याद किया जाता है उसको समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? टेबल। देखिए, पहले बनाते हैं टेबल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? कॉट थीटा। इसके बाद यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको बहुत ही आसानी से याद करेंगे मुझे। देखिए, हमको इसमें पहले साइन थीटा की सभी वैल्यू याद करनी होंगी। जो साइन थीटा की पहली वैल्यू है हमें याद करनी होगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1/80। अब हम इस पहली लाइन को याद करेंगे, उसके बाद टिक करके। देखिए, जब कास थीटा की वैल्यू पूछेगा तो इसको यहाँ पर पलट के रख देंगे। तो कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 पलट के देंगे। और कास 60 को 30 में लिख देंगे तो कितने हो जाएगी? √3/2। इसको उठा के यहाँ रख देंगे। उसके बाद कास 45 की वही रहेगी। उसके बाद कास 60 की इसको यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगी? 1/2। और कास 0 को 90 की लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? कास की वैल्यू। आई होप आप लोगों को याद हो गई। मतलब कि जो कास थीटा की वैल्यू होगी इसको पलट देंगे तो साइन 90 की वैल्यू कास 0 की हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू कास 30 की हो जाएगी, 45 की सेम ही रहेगी। फिर कास 60 की वैल्यू साइन कास 60 की वैल्यू जो है वो साइन 30 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी और कास 90 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू के बराबर होगी। आई होप तो आप लोग समझ गए। अब तीसरी लाइन में हमने एक सूत्र पढ़ा था। क्या? इधर टैन थीटा बराबर पढ़ा था साइन थीटा बटे होता है क्या? कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, तो साइन 0 की वैल्यू क्या करेंगे? तो 0 की साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 0 कितना होता है? 0 होता है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। समझ गए होंगे आप लोग। और इसी प्रकार tan 30 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, tan 30 का मान कितना है? 1/2 है साइन 30 का। और कास 30 का मान क्या होगा? √3/2। 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद tan 45 की मान क्या होगी? 1/√2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और tan 60 की मान क्या हो जाएगा? तो √3/2 और क्या? 1/2। तो 2 से 2 खत्म तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और उसके बाद tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0। तो जब किसी संख्या के बटे में 0 होगा, किसी संख्या के बटे में 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट के पास। ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब देखिए, अब हमको कासेक थीटा की वैल्यू याद करनी है। तो हमको पता है कासेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। जब तो साइन थीटा की वैल्यू पलट देंगे तो कास थीटा की वैल्यू जाएगी। कास 0 की वैल्यू, 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है? 0 का उल्टा ध्यान रखना इनफाइनाइट। कैसे होता है? देखिए, 0/1 0 होता है और 0 के नीचे 1 लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ऊपर चले जाएगा और 0 नीचे। तो कहने क्या बताया? किसी संख्या के नीचे अगर 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा तो 0 से उल्टा कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट। और कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 1। साइन 30 का उल्टा हो जाएगा तो साइन 30 का 1/2 तो कॉसेक 30 का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2/√3 और कॉसेक 90 का एक के उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। बस। अब देखिए, सेक का मान, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस के मान को उल्टा कर देते, 1 का उल्टा फिर 1 हो जाएगा। अब इसको इधर उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। इस प्रकार फिर इसका √2 ही हो जाएगा। उसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और इसका भी
इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब कॉट थीटा को मान निकालना है। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा को, टेन थीटा का मान रखेंगे। जीरो का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। और कॉट 45 की तो 1 ही रहेगी। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/√3। और कॉट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो आई होप आप लोगों को ये सारी क्लियर होगी। साइन थीटा की वैल्यू याद करना है तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब इसको याद कर लिया तो कॉस थीटा क्या होगा? इसको पलट कर रख देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 45 की वही रहेगी। तो इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। और tan थीटा पे मैंने बताया है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan थीटा की सभी वैल्यू इस सूत्र से निकाल लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। साइन थीटा को उल्टा होता है तो साइन थीटा की सभी उल्टा करके वैल्यू रख देंगे। सेक थीटा कॉस थीटा की उल्टा होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू से उल्टा करके रख देंगे। कॉट थीटा tan थीटा को उल्टा tan थीटा की सभी वैल्यू उल्टा करके रख देंगे। तो आप लोगों को सिर्फ ये साइन के मान याद करके पूरी सारणी याद कर लेनी है। आई होप आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इस पर क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए उसको हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।